जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग एक्सेल में बिल का फॉर्मेट कैसे डिज़ाइन करते हैं ये टॉपिक इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए आज हम एक्सेल्स के पेज में बिल जो बनाते हैं हम लोग उसका फॉर्मेटिंग, एक सूटेबल फॉर्मेटिंग, एक अच्छा सा फॉर्मेटिंग तैयार करते हैं जिससे हम हमेशा जो है कि उस बिल में एडिटिंग करके और अपना न्यू बिल जनरेट करते रहें। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहें क्योंकि आज नया चीज़ आप 110% सीखने वाले हैं। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले बिल फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से व्यू ऑप्शन में चले जाते हैं और व्यू में जाने के बाद यहाँ से ग्रिड लाइन को हम पहले ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ग्रिड लाइन मेरा ख़त्म हो जाता है तो बिल डिज़ाइन करने में मुझे अच्छा सा सहायता मिलती है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको होम टैब पे जाना है और जितना एरिया में आप बिल प्रिंट करने वाले हैं यानी बनाने वाले हैं फॉर्मेट डिज़ाइन, उस एरिया को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसमें बॉर्डर पे जा करके और आउटसाइड बॉर्डर डिज़ाइन कर देना है। तो दोस्तों इसमें आउटसाइड बॉर्डर एक इस प्रकार का आपको दिखने लगेगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसमें जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम लोग इसमें डिज़ाइन को तैयार करेंगे। अगला काम क्या करना है दोस्तों, आपको चले जाना है यहाँ से ड्रॉ बॉर्डर में। ड्रॉ बॉर्डर में जाने के बाद कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपको दिखने लगेगा और आपके पास एक पेंसिल आ जाएगा जिसमें आप बिल की ड्राइंग आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों हम ऊपर में हेडिंग देने के लिए बिल को इतना सारा जगह हम दे देते हैं जिसमें मेरी हेडिंग्स रहेगी, और एक लाइन देते हैं जिसमें मेरी एड्रेस रहेगी, और एक लाइन देंगे जिसमें मेरी डेट और प्राइस जो या इनवॉइस नंबर वो रहेगी। उसके बाद दोस्तों एक हम देते हैं इधर में जिसमें मेरा सीरियल नंबर रहेगा, और एक देते हैं जिसमें स्टॉक्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और HSN। तो एक हम यहाँ पे देते हैं जिसमें मेरा स्टॉक रहेगा, और एक देते हैं जिसमें HSN कोड रहेगा, और एक देते हैं जिसमें मेरा रेट रहेगा, और एक मेरा अमाउंट रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, और एक अमाउंट रहेगा। तो ये दोस्तों मेरी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, और इसमें एक लाइन खोजते हैं जिसमें मेरा हेडिंग्स रहेंगे। अब दोस्तों नीचे लाइन को हम क्या कर लेते हैं, इतना परमानेंटली हम इसको क्लोज करते हैं नीचे से, और यहाँ पे हम देते हैं दोस्तों जिसमें मेरा एक टोटल रहेगा, एक हम इसमें CGST ऐड करने वाले हैं, और एक हम इसमें SGST ऐड करने वाले हैं, और एक निकालेंगे दोस्तों नेट अमाउंट। तो ये डिज़ाइन हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये दोस्तों मेरी डिज़ाइनिंग फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये नॉर्मली हो जाएगी। उसके बाद यहाँ कर्सर रख करके दोस्तों और शिफ्ट के साथ में हम इसको ऐसे ड्रैग कर लेंगे और इसको क्या कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों ये एरिया मर्ज हो जाती है। उसके बाद इस एरिया को भी दोस्तों हमें सेलेक्ट कर लेना होगा और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके इसको मर्ज कर लेना है, और इस एरिया को भी सेलेक्ट करके दोस्तों मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके आपको मर्ज कर लेना है। तो ये एरिया आपका मर्ज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस एरिया में तो मुझे लिखना है सिग्नेचर्स वगैरह के लिए डिज़ाइन, तो इसको हम रहने देंगे। अब दोस्तों करना क्या है कि जिस एरिया में बोल्ड लेटर लिखने वाले हैं उस एरिया को सेलेक्ट करके आप बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा साइज हम इसका बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे दोस्तों, और इसको सेंटर भी कर लेते हैं दोस्तों, बोल्ड और सेंटर भी कर लेते हैं। तो सेंटर करने के लिए हम यहाँ से सेंटर बटन क्लिक करेंगे, ऑलरेडी सेंटर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं STOCK स्टॉक। उसके बाद टैब से आगे बढ़ते हैं, या आप लेफ्ट क्लिक से आगे बढ़ सकते हैं, QTY यानी क्वांटिटी, सॉरी स्टॉक क्वांटिटी। सीरियल नंबर भी दे देते हैं दोस्तों इसमें। उसके बाद दोस्तों यहाँ से क्वांटिटी हम दे देते हैं QTY, और फिर हम यहाँ पे टाइप करते हैं RATE रेट, और फिर टाइप करते हैं यहाँ से अमाउंट। इसमें HSN कोड भी देते हैं दोस्तों, बेटर रहेगा, एक हम HSN कोड दे देते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं ना, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये टाइप कर लिया जिसमें एक सीरियल नंबर, एक स्टॉक, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट रहेगा, और इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों, ऑल ओवर को सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसमें क्या कर लेते हैं, सबको हम सेंटर कर लेते हैं, यहाँ से सेंटर कर लेते हैं। तो ये ऑलरेडी सब सेंटर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या करना है आपको कि इसमें ये सीरियल नंबर है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे दोस्तों एडजस्ट करने के लिए, और ऊपर में हेडिंग मुझे देना है तो हम एक हेडिंग देते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए ABC PVT, ये कैपिटल में लिख लेते हैं दोस्तों क्योंकि ये मेरी हेडिंग है, ABC PVT कंप्यूटर। तो ये दोस्तों मेरी एक कंप्यूटर का जनरेटर, ये जो है कि एक हेडिंग हो गया जिससे मेरा शॉप्स है, और इसका साइज़ हम यहाँ से दोस्तों बड़ा कर लेते हैं कुछ जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसको हम यहाँ से सेंटर कर लेते हैं दोस्तों, और इसका हम ये कलर सपोज एक कर लेते हैं, डार्कनेस में कोई भी कर लेते हैं, जैसा कि हम रेड ही कर लेते हैं, और इसको बोल्ड कर देते हैं दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार का ये दिखने लगेगा। अगला काम क्या करना है दोस्तों, इसमें मुझे एड्रेस लिखना है, तो हम एड्रेस यहाँ पर टाइप कर लेते हैं ABC PVT कंप्यूटर, और यहाँ पे हम एड्रेस टाइप कर लेते हैं जो कि कुछ दूसरे कलर में करते हैं, तो इसको हम ब्लैक कलर ही कर लेते हैं, जैसे KESHAW चौक CHOW के साहेबगंज।
और इसको दोस्तों सेंटर ऑलरेडी है, बेटर है। और इसमें क्या कर लेते हैं दोस्तों, हम दो चीज़ डाल लेते हैं, जिसमें एक तरफ डेट रहेगा और एक तरफ हम सीरियल नंबर डाल लेते हैं या रिसिप्ट नंबर डाल लेते हैं। RECEIPT रिसिप्ट नंबर कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं जगह और यहाँ पे डेट कर लेते हैं। तो हम टाइप कर लेते हैं DATE डेट, और इसमें भी थोड़ा सा हम गैपिंग दे देते हैं दोस्तों, और ये ऐसे हम शिफ्टिंग कर लेते हैं। और बीच में हम कर्सर रख करके और स्पेस प्रेस करके दोनों को हम ये लेटेस्ट ऐसे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये दोस्तों कुछ ये बेटर लगने लगेगा यहाँ तक, एज लाइक। अगला काम क्या करना है दोस्तों, इसमें हम एक आइटम प्रोडक्ट डाल देते हैं ताकि ये मुझे आसानी रहे फार्मूला वगैरह लगाने में। जैसे हम यहाँ पे डाल लेते हैं MOUSE माउस, और HSN कोड डाल लेते हैं एक, और इसका क्वांटिटी डाल लेते हैं 45 पीस, रेट 96 के रेट से, और अमाउंट मुझे कैलकुलेशन करना है। तो हम दो आइटम डाल लेते हैं। यहाँ से दूसरा आइटम हम डाल लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लिया जाए SSD, और इसमें HSN कोड SSD का डाल लेते हैं, फिर क्वांटिटी डाल लेते हैं दोस्तों, और रेट जो है एक डाल लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, अमाउंट निकालते हैं। तो हम यहाँ पे फार्मूला दोस्तों हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू टाइप करने के बाद मुझे क्वांटिटी में कर्सर रखना है, फिर गुना का सिंबल देना है, और रेट में कर्सर रख करके इंटर प्रेस कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक मुझे कैलकुलेशन होकर के आ जाएगा। उसके बाद हम इसको ड्रैग कर लेंगे दोस्तों, तो ये टोटली हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो टोटल तक ड्रैग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सब में फार्मूला एक्टिव रहेगा। आप जिसका भी निकालना चाहते हैं दोस्तों वो आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑल ओवर निकालना है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल। तो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं TOTAL टोटल। उसके बाद यहाँ पे निकलने वाला है दोस्तों CGST। उसके बाद यहाँ पे निकलने वाला है SGST, और यहाँ पे आपको निकलने वाला है फाइनल अमाउंट, यानी आप यहाँ नेट अमाउंट लिख सकते हैं या ऑल अमाउंट लिख सकते हैं। तो ऑल अमाउंट लिख लेते हैं AM। अब दोस्तों इसमें फार्मूला हम लोग कैसे लगाएंगे वो ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ टोटल पैसा मुझे जोड़ना होता है, तो हम इक्वल टू सम टाइप करेंगे यहाँ पे फार्मूला, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और जितना एरिया जोड़ना होता है दोस्तों उस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये टोटली आ जाएगा। उसके बाद CGST मुझे निकालना है, तो इस टोटल पैसा पे निकालना है। तो हम टाइप करेंगे इक्वल टू, और इसमें कर्सर रखेंगे इतना का, और कितना परसेंट निकालना है तो 6%। तो हम 6 और परसेंट का सिंबल देंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद सेम चीज़ इसमें भी टाइप करेंगे इक्वल टू इतना गुने 6 और %। और दोस्तों हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये टोटल निकल के आ जाएगा। और ऑल अमाउंट के लिए सारे अमाउंट को जोड़ देना होता है क्योंकि टैक्स आपका जुड़ता है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और ये तीनों एरिया जोड़ना है तो तीनों को हम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे। तो दोस्तों ये ऑल ओवर मुझे टोटल अमाउंट यहाँ पे मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस बिल इज़ कंप्यूटर जनरेटेड। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं दिस। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, और यहाँ पे हम साइन लिख सकते हैं। तो SIGN हम यहाँ पे एक साइन दे देते हैं दोस्तों, अथॉरिटी के लिए एक साइन यहाँ पे मैंने दे दिया। और इसका बैकग्राउंड कलर करना हो दोस्तों तो यहाँ से हम कोई एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ताकि ये बेटर लगने लगे। तो दोस्तों ये जो है कि एक ऑटोमेटिकली जो है कि आपका बिल इनवॉइस जनरेट हो चुका है। अब इसमें दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे चेंज करेंगे और बनाएंगे, जैसे थर्ड नंबर में हम कोई अगर ऑप्शंस डालते हैं, जैसे हार्ड डिस्क एक डालते हैं जिसका HSN कोड इतना है और क्वांटिटी इतना पीस है, रेट इतना के रेट से लिया जा रहा है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों ऑटोमेटिक अमाउंट चेंज होगा। तो अब जैसे यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करेंगे दोस्तों ये ऑटोमेटिक रेट यहाँ से जो है कि आपका ले लेगा, या फिर रेट में भी जैसे भी चेंज करेंगे दोस्तों ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका कंफर्म कर लेगा। तो दोस्तों हम एक्सेल्स में ऐसे जो है कि ऑटोमेटिक बिल का डिज़ाइन करते हैं, फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं। अब इसमें आप जैसा भी चाहे जो है कि एड्रेस जो भी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, जो भी नंबर्स ऑफ क्वान्टिटी है यानी स्टॉकर्स आइटम है वो सारी चीज़ हम यहाँ ऐड करके और बिल ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों प्रिंट करने के लिए हमें फाइल में जाना होता है, प्रिंट बटन पे जाना होता है, और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू ऑलरेडी आपका दिख रहा है जो थोड़ा सा कटा हुआ दिख रहा है। तो आप दोस्तों इसको कैसा प्रिंट करना चाहते हैं आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे एक कॉलम को सेलेक्ट करके और डिलीट में जाते हैं, और डिलीट कॉलम पे क्लिक करके थोड़ा सा हम इधर कर्सर को ले लेते हैं। अब दोस्तों एक बार जाते हैं और प्रिंट में जा करके और प्रीव्यू देखते हैं दोस्तों। तो ये 100% आपका परफेक्टली प्रिंट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब यही प्रिंट आपका आएगा जब प्रिंट करना होता है दोस्तों। तो यहाँ से प्रिंटर का कमांड देते हैं, और जो प्रिंटर आपके पास अवेलेबल है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। लेटर साइज पेज को हम A4 साइज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, और मार्जिन नॉर्मली आपका नॉर्मल रहता है, और प्रिंट बटन पर जैसे कमांड देंगे दोस्तों ये आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।